लगता है डांस पार्टी चाहिए। और तुम अच्छा नाचती हो। जी वो शराब। अब तो तुम नचाने भी लगी। 2 दिन के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तुम इस घर में अपनी जगह बनाने लगी। याद रखो, तुम मुझसे अपना मुकाबला नहीं कर सकती। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी ठंडा होना चाहिए। जी। और मैडम कौन कहेगा? जी मैडम कौन? जी मैडम। क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? अब क्या कसूर था मेरा? मैंने तो मना लिया था ना मन को, समझा लिया था। मैं लाल जोड़े का सपना लेकर नहीं, ममता के आंचल की हकीकत लेकर जन्मी। फिर क्यों मुझे यहाँ कोई परीक्षा देनी पड़ रही है? तनिषा की बढ़ती हुई गलतफहमी कहीं मुझसे मेरी कृष को न छीने। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? कैसे जीऊँगी? कैसे रह पाऊंगी? मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, पर गलती मेरी ही। जिस दिन मुझे पता चला कि ममता कृष की मां, मुझे उसी दिन उसे बाहर निकाल देना चाहिए था। कुछ भी करके मुझे अक्षय का दिल जीतना होगा। ये आंसू ही अक्षय को पिघला सकते हैं। शायद उसे मेरे रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तनिषा, मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, शांति से, ठंडे दिमाग से। तुम जो सोच रही हो वो गलत है। आज तुमने जो कुछ भी देखा है वो सच नहीं है। प्लीज विश्वास करो मेरा। किया, विश्वास किया, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। अक्षय, भले तुम दिल से मुझे कुछ मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए फेरों को तुम झुठला तो नहीं सकते। इसे हम प्यारा सा बंधन कहें या सिर्फ बंधन, लेकिन रहूंगी तो मैं मिसेस अक्षय श्रीवास्तव ही ना। तुम चाहे जवाब दो या ना दो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव। यू हैव टू पे फॉर इट। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। हेलो मम, आई नीड योर हेल्प। ममता,
सिर्फ यही कहने आया हूं कि तनीषा की बातों का बुरा मत मान। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। हम रियली सॉरी। अरे कोई फोन उठाता क्यों नहीं? चलो मैं ही उठाती हूँ। हेलो। अब जी मैं माँ जी से बात कर सकती हूँ? माँ जी? मेरा मतलब दमयंती श्रीवास्तव या फिर शायना जी से। आवाज तो जानी पहचानी लगती है। हेलो। तुम कौन हो? अब जी मैं ममता बोल रही हूँ। ममता? अच्छा अच्छा, तो तुम ममता हो। बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी कि तुम अच्छा सर दबाती हो, क्रिश को बड़े प्यार से रखती हो, घर में सबका ख्याल रखती हो, और ये भी कि तुम शहरपुर की हो। जी आप माँ जी या बाबू जी किसी को बुला देंगे? मुझे बस ये पूछना है कि वो लोग वापस कब आ रहे हैं। अरे वो तो मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन शहरपुर के नाते मैं देख लूंगी। अच्छा मुझे ये तो बता, शहरपुर में तू कहाँ रहती है? तेरा वहाँ कौन कौन है? अरे बता भी। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? बिना किसी के पूछे फोन कैसे पिक किया आपने? अरे ये कोई तरीका है बात करने का? एक तो तुम अपनी जगह पे थी नहीं, और तुम्हारी मदद करने की सोच के मैंने फोन उठाया तो तुम मुझे ही सुना रही हो। अच्छा करने का जमाना ही नहीं है। ये लो अपना फोन। सॉरी मैम, जस्ट टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? जी वहाँ पर श्रीवास्तव फैमिली आई हुई है, मुझे ये पूछना था कि वो लोग वापस कब आ रहे हैं। श्योर, मैंने अभी अभी उनको कार में सामान रखते हुए देखा है। कोई मैसेज देना है आपको? नहीं, बस यही पूछना था कि वो लोग वापस कब आ रहे हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं तो प्लीज बता दीजिएगा कि ममता का फोन आया था। जी जरूर। आप अपना पूरा नाम बताएंगे? जी ममता शर्मा। ओके, ममता शर्मा। ओके, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। अरे अरे क्या नाम बताया तुमने? हाँ क्या नाम? ममता शर्मा जी। हाँ? हाय राम, ये तो वही कलमुही है, मेरी भांजी। सबसे पहले घर जाकर ममता को थैंक यू कहूंगा। पता है डॉक्टर ने मुझे ऑल राइट का सर्टिफिकेट दे दिया। बहुत खुशी की बात है, लेकिन परहेज तो फिर भी करना पड़ेगा, और मेडिटेशन वो भी जरूरी है। हाँ मुझे पता है। कुछ भूले तो नहीं ना हम लोग? नहीं माँ जी, हम सब ले आए हैं। सब रख दिया है ना बराबर से? हाँ माँ जी। अब चलें? चलो चलो बैठो। अरे अरे रुक तो। अरे ममता मेरी भांजी है, उस पर भरोसा मत करना। रुको रुको एक मिनट, किसी ने मैं आवाज दी क्या? श्योर? पता नहीं, ऐसे लगा वहम होता है। चलो चलो ड्राइवर। अरे सुनिए तो रुकिए। अरे जो आपके घर पे ममता है वो मेरी भांजी है। अरे रुकिए तो। कितना रोका लेकिन रुके ही नहीं। जाने दो, इनकी किस्मत खराब होगी जो ममता जैसी कलमुही इनके घर पे है, या इन्होंने कोई पाप किया होगा जो ममता जैसी नौकरानी इन्हें मिली है। सही में बहुत मजा आया। दीदी आप अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी? जिसकी जवान बहन आधी रात तक बाहर रहे, उस बहन को नींद आ सकती है? डायलॉग देखा, अब तो दीदी मेरे साथ रहकर डायलॉग भी बोलने लगी है। मैं जानती हूँ, अब आप घड़ी देखेंगी और मुझसे पूछेंगी ये कोई वक्त है घर आने का, है ना? एक्चुअली दीदी मैं बहुत पहले ही आ जाती, पर पार्टी में मुझे करण मिल गए,
और उन्होंने मुझसे कहा कि वो भी घर जाने वाले हैं तो वो मुझे जॉब कर देंगे, इसीलिए मैं रुक गई, है ना? वैसे भी मैं गाड़ी में अकेला आता या नंदा के साथ आता, क्या फर्क पड़ता? शुक्रिया करण जी, पर हमें फर्क पड़ता है। ये तो आपका और इस घर का बड़प्पन है कि आपने हमें इतना मान दिया, पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी हद को याद रखें। दीदी, आप ऐसा मानती हैं, करण नहीं, है ना? यस। बुरा मत मानिएगा करण जी, पर ये हम दोनों बहनों की आपस की बात है। आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, लेकिन हमारी धन दौलत सिर्फ हमारी इज्जत होती है। और बड़ी बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं नंदा को समझाऊं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ओके फाइन, नंदा अगली बार से मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद मत करना। करण, करण मेरी बात तो सुनो। कर दिया ना नाराज आपने करण को? करण या करण जी? नंदा, नंदा, क्या कहा तुमने वहां पर? करण या करण जी? जवाब दो नंदा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है नंदा। करण या करण जी? ये सब क्या हो रहा है नंदा? करण जी के साथ घूमना, उनसे तू तू करके बात करना। मुझे जवाब दो नंदा। हीरोइन बनने के चक्कर में क्या तुम अपनी शर्म हया सब भूल गई हो? जब तक तुम इस घर में हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे इस परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े, समझी तुम? करण, ये सब क्या चल रहा है? तुम नंदा को बाहर ले गए थे? हाँ तो इसमें क्या बुराई? बाहर ले जाने में कोई बुराई नहीं करण, अगर तुम्हारा मकसद नेक हो तो। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट निकली तो एक बात याद रखना करण, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि घर में आई एक पराई लड़की का तुम फायदा उठाओ, समझे? तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देख नन्ना, इस उम्र में संभलने से ज्यादा फिसलने का डर होता है, इसलिए अपनी हद में रहना सीखो। क्या आप अपनी हद जानती हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? यही, अक्षय जी भी शादीशुदा है ना, तो फिर क्या आप अपनी हदें जानती हैं? जवाब दीजिए, क्या आप इस घर में रहने वाली पराई लड़की का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप भी तो शादीशुदा है ना, आप चुप क्यों हो गए? मैं सब जानता हूं, आपके और वो ममता के बारे में। हमेशा बड़े बनते फिरते हैं ना, तो छोटा भाई बड़े भाई से तो सीखेगा ना, सीख लिया। शायद ममता सही कह रही थी, हमें तो हमारी हद में रहना चाहिए। सामने वाला चाहे कुछ भी कहे, करे, सोचे, हमें हम पर काबू रखना चाहिए। आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, लेकिन हमारी धन दौलत सिर्फ हमारी इज्जत होती है। और बड़ी बहन होने के नाते
ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं नंदा को समझाऊं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। शायद मैं भी भटक गया था, भूल गया था कि हमें हकीकत के साथ जीना चाहिए। भले तुम दिल से मुझे कुछ मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम मेरे पति हो। पर जिस रिश्ते में दर्द के सिवा, धोखे के सिवा कुछ ना हो, उस रिश्ते का, ऐसी हकीकत का क्या मतलब? आई एम सॉरी ममता, पर मैं क्या करूं? आंखें खुली रखता हूं तो फिर भी सपना आ ही जाता है। अरे सपनों की कोई सरहद थोड़ी ना होती है। फिर भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे चेहरे पर मेरे कारण दर्द की लकीर ना आए, और वही लकीर मेरी हद होगी। हाँ ममता। मॉम, मेरा हाथ नहीं दबाना है, मेरा हाथ काटना है। ब्लेड कहाँ है? ये लो। काटो। तनिष, ये ब्लेड ज्यादा तेज नहीं है। मम्मा, तेज नहीं होगा तो मेरी कलाई कैसे कटेगी? जल्दी काटो, अक्षय आता ही होगा। काट रही हो। मुझसे नहीं होगा, मैंने कर सकती है। मम्मा जल्दी करो, तुम्हें अक्षय की गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे कुछ नहीं सुना था, मुझे नहीं होगा। तनिष एक काम कर, ब्लेड का इधर छोड़ दे, नींद की गोली खा के सो जा। मम्मा शट अप प्लीज, काटो काटो। अच्छा ठीक है, काटती हूँ, चिल्ला मत। काटती हूँ, मुझे क्या है? रुको, यहाँ काट के मरवाओगी क्या? यहाँ काटो। तनिष, मेरा बेबी आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। मुझे कैसे काटो वरना इसी ब्लेड से तुम्हारी कलाई काट दूंगी। अच्छा, काटती हूँ। तनिष, मुझसे क्यों करा रही है बेटा, प्लीज। मम्मा आप समझती क्यों नहीं है? मेरा जितना ज्यादा खून निकलेगा अक्षय मुझे उतनी जल्दी माफ कर देगा। वो तो तुझे माफ कर देगा, मैं क्या करूंगी? ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कसाई हूँ, ये चीरफाड़ मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको मेरा साथ देना होगा, देंगी ना? हाँ, दूंगी, हाँ दूंगी। काटो। मुझसे नहीं होगा। लगता है अब मेरी कलाई मुझे ही काटनी पड़ेगी। कौन? डॉक्टर को बुलाओ। खून?